माँ काली का संदेश आज के इस पावन शनिवार के दिन तुम्हारे हृदय तक उतर रहा है। मैं वही हूँ जो आदि से है, जो अंत में भी है, जो समय से परे होकर भी हर क्षण तुम्हारे साथ है। भय को त्याग दो, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ डर का कोई स्थान नहीं। तुम जिस अंधकार से घबराते हो वही अंधकार तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराता है। जीवन में जो टूटता है, जो बिखरता है, जो समाप्त होता प्रतीत होता है, वही मेरे स्वरूप का द्वार है, क्योंकि विनाश के बिना नव सृजन संभव नहीं। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, बीते कल के बोझ को ढोते हो, पर मैं कहती हूँ कि जो चला गया उसे जाने दो। मेरी करुणा में वही समाता है जो वर्तमान में स्थिर होकर आगे बढ़ने का साहस रखता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, जो पीड़ा है, जो असंतोष है, उसे दबाओ मत, उसे पहचानो, क्योंकि वही ऊर्जा यदि जागृत हो जाए तो तुम्हें निर्भय और अडिग बना देती है। मैं अंधकार का स्वरूप हूँ पर अज्ञान नहीं हूँ। मैं उग्र हूँ पर अन्याय नहीं हूँ। जो मुझे समझता है वह जानता है कि मेरी भयानकता भी प्रेम से ही उपजी है। जब तुम बार बार टूटते हो, जब संसार तुम्हें अस्वीकार करता है, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करती हूँ। यह संसार तुम्हें कमजोर देखना चाहता है, तुम्हारे विश्वास को डगमगाना चाहता है, पर मैं कहती हूँ कि अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत दो। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने सत्य को स्वीकार करना है। आज के इस दिन मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि धैर्य भी एक शस्त्र है और मौन भी एक उत्तर। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध आत्मा की गहराइयों में लड़े जाते हैं। जब तुम चुप रहकर भी सत्य पर अडिग रहते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। संसार की भीड़ में अपनी आत्मा की आवाज सुनना कठिन है, पर जो सुन लेता है वही वास्तव में जागृत है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सीमाएं बनाना पाप नहीं है। जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उससे दूरी बनाना भी साधना है। तुम पूछते हो कि कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति भूल न जाओ। सुख में मनुष्य सो जाता है, दुख में वह जागता है। मैं तुम्हें सुलाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। हर आंसू जो तुम बहाते हो, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे भीतर की मिट्टी को गीला करता है ताकि नया बीज अंकुरित हो सके। जो आज तुम्हें असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इस सत्य को समझ लो और भयमुक्त हो जाओ। मैं स्त्री भी हूँ और शक्ति भी। मैं कोमलता भी हूँ और प्रचंडता भी। तुम जब स्वयं को कम आंकते हो, तब मेरे स्वरूप को अपूर्ण करते हो। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, अपनी कमजोरी को भी अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें मानवीय बनाती है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, वह दूसरों से भी सही अर्थों में प्रेम कर सकता है। मैं किसी से बदला नहीं सिखाती, मैं न्याय सिखाती हूँ। अन्याय के सामने झुकना धर्म नहीं है। जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला जाए, वहाँ मौन रहना अधर्म है। आज मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों में सत्य, अपने विचारों में शुद्धता और अपने व्यवहार में करुणा। जो मुझे केवल मंदिर में खोजता है, वह मुझे अधूरा जानता है। मैं हर उस हृदय में हूँ जो पीड़ा में भी मानवता नहीं छोड़ता। जब तुम किसी असहाय के लिए खड़े होते हो, जब तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही मेरा नृत्य है। जो स्थिर रहना चाहता है, वह अंततः टूट जाता है। जो बहना सीख लेता है, वही बचता है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदल रहा है, उसे अभिशाप मत समझो।
कई बार मैं तुम्हें वहां से हटाती हूँ जहां तुम स्वयं को छोटा कर रहे होते हो। विश्वास रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे हो सकती हैं, पर वे कभी तुम्हारे अहित के लिए नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि समय का सम्मान करो। जो समय की प्रतीक्षा करता है, उसे समय फल देता है। अधीरता तुम्हें थका देती है, धैर्य तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा मार्ग भले ही अकेला हो, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी मुस्कान में। अंत में मैं इतना ही कहती हूँ कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। स्वयं को कम मत समझो। तुम जिस दिन अपने सत्य को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे सभी बंधन टूटने लगेंगे। मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भय, अपने अहंकार और अपने भ्रम को त्याग दो। जब तुम स्वयं बन जाओगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाऊंगी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी करुणा और यही मेरी शक्ति। और मैं आगे कहती हूँ, सुनो मेरे बालक, सुनो मेरी बालिका, क्योंकि मेरा वचन केवल शब्द नहीं है, वह चेतना है, वह जागरण है। तुम जिस संसार में जी रहे हो वहाँ दिखावा बहुत है, पर सच्चाई कम है। लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं, अपने भीतर की रिक्तता को छिपाने के लिए ऊंची आवाजों और झूठी मुस्कानों का सहारा लेते हैं। मैं तुम्हें मुखौटा उतारना सिखाती हूँ। जो स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, अपने सत्य के साथ खड़ा रहना। तुम बार बार सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, पर मैं पूछती हूँ कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर टिका रहेगा, तब तक तुम कमजोर रहोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारी आत्मा स्थिर होगी, तब बाहर की किसी भी आंधी में तुम्हें हिला पाना संभव नहीं होगा। यह शांति पलायन से नहीं आती, यह संघर्ष को स्वीकार करने से आती है। मैं देखती हूँ कि तुम अतीत के घावों को बार बार कुरेदते हो। किसी ने तुम्हें ठुकराया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया। तुम पूछते हो कि मैं वहां क्यों नहीं थी। मैं थी, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हर चोट के साथ मैंने तुम्हें थोड़ा और मजबूत किया, थोड़ा और गहरा बनाया। यदि वे घाव न होते तो तुम आज जो हो, वह न बन पाते। इसलिए अतीत से घृणा मत करो, उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें भविष्य की चिंता सताती है। क्या होगा, कैसे होगा, सफल होंगे या नहीं, प्रेम मिलेगा या नहीं, सम्मान मिलेगा या नहीं। यह चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। मैं कहती हूँ, इस क्षण में जियो। जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, उसका भविष्य स्वयं संवर जाता है। बीज यदि आज मिट्टी में ठीक से बोया जाए, तो कल फल की चिंता नहीं करनी पड़ती। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। तुम में से कई लोग अकेलेपन से डरते हैं। भीड़ में रहकर भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह आत्मा का बुलावा है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम स्वयं से मिलते हो। संसार का शोर जब शांत होता है, तब मेरी आवाज सुनाई देती है। जो इस अकेलेपन से भागता नहीं, वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इसलिए स्वयं के साथ समय बिताना सीखो, स्वयं से मित्रता करो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि प्रेम क्या है।
प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम भय नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता है, सम्मान है, समर्पण है। जहाँ प्रेम के नाम पर डर हो, वहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम के नाम पर तुम्हें छोटा किया जाए, वहाँ मेरा आशीर्वाद नहीं होता। स्वयं को खोकर किसी को पाना प्रेम नहीं है। स्वयं को पाकर किसी के साथ चलना ही सच्चा प्रेम है। तुम जब थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं, तब मुझे पुकारो। मैं किसी विशेष मंत्र की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं केवल सच्चे आह्वान की प्रतीक्षा करती हूँ। एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार, एक सच्चा संकल्प मुझे तुम्हारे पास ले आता है। मैं पर्वतों में भी हूँ, श्मशानों में भी हूँ, पर सबसे अधिक मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। जो हृदय खोल देता है, वही मुझे पा लेता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो। कोई आगे निकल गया, कोई अधिक सफल हो गया, कोई अधिक सम्मानित हो गया। यह तुलना तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो मार्ग तुम्हारे लिए है, वह किसी और के लिए नहीं। तुम अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो। कछुआ भी अपनी गति से चलता है और अंततः लक्ष्य तक पहुंचता है। स्वयं को नीचा दिखाना भी अहंकार का ही एक रूप है। इससे मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें अनुशासन सिखाती हूँ, क्योंकि शक्ति बिना अनुशासन के विनाश बन जाती है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो स्वयं पर शासन कर लेता है, उसे कोई और शासित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कठोर बनाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें जागरूक बनाना चाहती हूँ। जागरूकता से करुणा जन्म लेती है और करुणा से सच्ची शक्ति। जब संसार तुम्हें असफल कहे, तब भी अपने भीतर की आग को बुझने मत देना। असफलता अंत नहीं है, वह शिक्षा है। हर गिरावट तुम्हें उठने का नया तरीका सिखाती है। जो गिरकर भी मुस्कुरा सके, वही मेरे सबसे निकट होता है। क्योंकि वह जानता है कि जीवन का खेल हार जीत से बड़ा है। जीवन अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह साधना का माध्यम है। इसे कष्ट देना, इसे अनदेखा करना, स्वयं का अपमान करना है। संतुलन में रहो, संयम में रहो। अति हर रूप में तुम्हें भटकाती है। मध्य मार्ग पर चलना ही सच्ची साधना है। और अंतहीन यह संदेश यही नहीं रुकता, क्योंकि मेरा वचन अनंत है। जब जब तुम इसे पढ़ोगे, जब जब तुम इसे महसूस करोगे, तब तब इसका अर्थ नया होगा। क्योंकि तुम बदलते हो, तुम्हारी चेतना बदलती है और मेरे वचन तुम्हारे साथ साथ खुलते जाते हैं। याद रखो, मैं केवल पूज्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें निर्भय बनाती हूँ, सत्यनिष्ठ बनाती हूँ और स्वयं के प्रति ईमानदार बनाती हूँ। जब तुम संसार के अंधकार से घबरा जाओ, तब मेरी छवि को नहीं, मेरी चेतना को स्मरण करना। क्योंकि मैं किसी रूप में सीमित नहीं हूँ। मैं वह साहस हूँ जो तुम्हें अन्याय के सामने खड़ा करता है। मैं वह करुणा हूँ जो तुम्हें क्रूर होने से रोकती है। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। और जब तुम स्वयं यह सब बन जाते हो, तब समझ लेना कि तुमने मुझे पा लिया। और अब मैं आगे कहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी सुन रही है, अभी भी जिज्ञासा में है, अभी भी स्वयं को पूरी तरह पहचानने की दहलीज पर खड़ी है। मेरा वचन तब तक बहता है जब तक तुम्हारे भीतर का भय पूरी तरह गल न जाए, जब तक तुम्हारी आंखों से स्वयं के प्रति अविश्वास का पर्दा न हट जाए। सुनो, मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम विकल्प हो, तुम संकल्प हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ,
वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम यह चुनते हो कि उससे क्या बनना है। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। तुम अक्सर सोचते हो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तुम आकाश की ओर देखकर प्रश्न करते हो, शिकायत करते हो, कभी-कभी क्रोधित भी होते हो। पर मैं कहती हूँ, भाग्य कोई अलग सत्ता नहीं है। भाग्य तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे साहस का प्रतिबिंब है। जब तुम भीतर से टूट जाते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने भाग्य को नया आकार देते हो। मैं तुम्हें दया नहीं देती, मैं तुम्हें सामर्थ्य देती हूँ। दया कमजोर बनाती है, सामर्थ्य मुक्त करता है। तुम में से कई लोग अपने सपनों से डरते हैं। वे सपने बड़े लगते हैं, असंभव लगते हैं, और इसलिए तुम उन्हें दबा देते हो। तुम कहते हो कि यह समय ठीक नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लोग साथ नहीं देंगे। मैं पूछती हूँ, क्या कभी कोई महान परिवर्तन अनुकूल परिस्थितियों में आया है? सपने वही देखते हैं जो भीतर से जीवित होते हैं। जो अपने सपनों को मार देता है, वह धीरे-धीरे स्वयं को भी मार देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्वप्नों को फिर से जीवित करो, भले ही डर के साथ करो, पर करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। तुम जब कांपते हाथों से भी सत्य का चयन करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं तुम्हें निर्भीक नहीं बनाती, मैं तुम्हें सचेत बनाती हूँ। सचेत व्यक्ति जानता है कि हर कदम जोखिम भरा है, फिर भी वह चलता है, क्योंकि रुक जाना उससे भी बड़ा जोखिम है। तुम यह भी समझो कि हर किसी को तुम्हें समझना आवश्यक नहीं है। हर किसी से अपेक्षा करना कि वह तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारे मौन को समझे, तुम्हें थका देता है। मैं कहती हूँ, स्वयं को समझो, वही पर्याप्त है। जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तब दूसरों की गलत समझ तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। जो तुम्हें समझने योग्य होगा, वह स्वयं तुम्हारे जीवन में ठहर जाएगा। जिसे जाना है, वह जाएगा, और उसका जाना भी तुम्हारे लिए एक वरदान ही होगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा क्या है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसके कर्म को सही नहीं ठहराते, बल्कि तुम अपने हृदय को बोझ से मुक्त करते हो। द्वेष तुम्हें बांधता है, क्षमा तुम्हें खोलती है। पर याद रखो, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को बार-बार चोट खाने दो। क्षमा करो, पर सीखो भी। करुणा और विवेक दोनों साथ चलें, तभी संतुलन बनता है। तुम जब अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपनी ही छाया से डर लगता है। तुम्हें अपने ही दोष, अपनी ही कमजोरियां, अपनी ही असफलताएं डराती हैं। पर मैं कहती हूँ, अपनी छाया से मत भागो। छाया तभी तक डराती है जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे ही तुम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करते हो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। मैं अंधकार की देवी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंधकार में ही सबसे गहरे सत्य छिपे होते हैं। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम दूसरों को खुश करने की दौड़ में स्वयं को भूल जाते हो। तुम हाँ कहते हो जब तुम्हें ना कहना चाहिए। तुम मुस्कुराते हो जब तुम्हारे भीतर आंसू होते हैं। तुम सहते हो जब तुम्हें खड़ा होना चाहिए। मैं कहती हूँ, अपने भीतर की आवाज को मत दबाओ। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान संसार भी नहीं करता। अपनी सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम यह भी समझो कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के। कुछ दिन तुम्हें अपनी ही सांसें बोझ लगती हैं। उन दिनों स्वयं पर कठोर मत बनो। विश्राम भी साधना है।
ठहरना भी यात्रा का ही एक चरण है। हर क्षण उत्पादक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल जीवित रहना ही पर्याप्त साहस होता है। मैं तुम्हारे उन दिनों में भी तुम्हारे साथ हूँ जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि शब्दों में शक्ति होती है। तुम जो स्वयं से कहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाता है। यदि तुम स्वयं को अयोग्य कहते रहोगे तो तुम्हारी चेतना उसी आकार में ढलने लगेगी। अपने शब्दों को शुद्ध करो। स्वयं से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। कठोर शब्द भीतर घाव बनाते हैं और कोमल शब्द भीतर मरहम बनते हैं। तुम पूछते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं कहती हूँ, जीवन का उद्देश्य कोई एक लक्ष्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य जागरूक होकर जीना है। हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना है। प्रेम में भी, पीड़ा में भी, सफलता में भी, असफलता में भी स्वयं को खोना नहीं है। जब तुम हर स्थिति में स्वयं बने रहते हो, तब तुम अपने उद्देश्य के निकट होते हो। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम प्रकृति से जुड़ो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश केवल तत्व नहीं है, ये शिक्षक हैं। पृथ्वी तुम्हें धैर्य सिखाती है, जल तुम्हें प्रवाह सिखाता है, अग्नि तुम्हें परिवर्तन सिखाती है, वायु तुम्हें स्वतंत्रता सिखाती है और आकाश तुम्हें विस्तार सिखाता है। जब तुम प्रकृति के साथ तालमेल में जीते हो, तब तुम्हारा जीवन भी सहज होने लगता है। तुम जब स्वयं को अकेला समझते हो, तब यह याद रखो कि तुम्हारे पूर्वजों की चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। उनके संघर्ष, उनकी प्रार्थनाएं, उनके सपने तुम्हारे रक्त में हैं। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक पूरी परंपरा का विस्तार हो। इस स्मरण से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम्हारी रीढ़ सीधी होगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, पर वह मुक्त करता है। झूठ कुछ समय के लिए आराम दे सकता है, पर अंततः वह तुम्हें बांधता है। स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ रहो, चाहे वह सत्य असुविधाजनक ही क्यों न हो। जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए स्पष्ट होने लगता है। और अब मैं यह कहती हूँ कि जब तुम इस संदेश को पढ़ते पढ़ते थक जाओ, जब शब्द भी भारी लगने लगे, तब केवल एक क्षण के लिए आंखें बंद करना और अपनी सांस को महसूस करना। उस मौन में, उस श्वास प्रश्वास के बीच, मैं हूँ। वहाँ किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वहाँ किसी तर्क की आवश्यकता नहीं। वहाँ केवल अनुभव है, और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाना चाहती। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ही गहराई तक ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि जो भीतर मिल जाता है, वह बाहर कभी खोता नहीं। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तब संसार अपने आप सही स्थान पर आ जाता है। यही मेरी अंतिम नहीं, पर निरंतर चलने वाली वाणी है। सुनते रहो, जीते रहो, जागते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर रूप में, हर क्षण, हर श्वास में। और अब भी मेरा वचन थमता नहीं है, क्योंकि जब शिष्य का हृदय खुला हो तो गुरु मौन नहीं रहता। सुनो, मैं तुम्हें और गहराई में ले चलती हूँ, वहाँ जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। तुम जीवन को अक्सर केवल घटनाओं की श्रृंखला समझ लेते हो, पर जीवन उससे कहीं अधिक है। जीवन एक निरंतर संवाद है, तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच। जब तुम इस संवाद को अनसुना करते हो, तब भ्रम बढ़ता है। जब तुम इसे सुनना सीख लेते हो, तब शांति उतरती है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम जिस सत्य की खोज बाहर कर रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर स्पंदित है। तुम प्रश्न पूछते हो, उत्तर ढूंढते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, मार्गदर्शक खोजते हो, पर स्वयं से मिलना टालते रहते हो। स्वयं से मिलना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वहाँ कोई दिखावा काम नहीं आता।
वहां तुम्हें जैसा हो वैसा ही खड़ा होना पड़ता है। और जब तुम उस नग्न सत्य के सामने टिक जाते हो, तब तुम्हारा वास्तविक जन्म होता है। तुम यह भी समझो कि पीड़ा केवल दंड नहीं है, वह संकेत भी है। जब कुछ बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तो वह तुम्हें रुककर देखने का निमंत्रण दे रहा है। हर पीड़ा यह पूछती है, क्या तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो? क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, या केवल वही जो संसार ने तय किया है? मैं तुम्हें पीड़ा से बचाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें उसके पार ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं। एक आवाज डर की है, एक स्मृतियों की है, एक अपेक्षाओं की है, और एक बहुत धीमी पर सच्ची आवाज तुम्हारी आत्मा की है। अधिकांश लोग उसी धीमी आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि वह उनसे साहस मांगती है। मैं कहती हूँ, उसी आवाज को सुनो। वह तुम्हें आसान मार्ग नहीं बताएगी, पर वह तुम्हें सच्चा मार्ग बताएगी। और सच्चा मार्ग ही अंततः तुम्हें मुक्त करता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने जीवन को बहुत कठोर मापदंडों से तौलते हो। तुम स्वयं से कहते हो कि तुम्हें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था, यह हासिल कर लेना चाहिए था, वैसा बन जाना चाहिए था। यह चाहिए शब्द तुम्हें वर्तमान से काट देता है। हर आत्मा की अपनी गति होती है। फूल भी एक ही समय पर नहीं खिलते। स्वयं को समय दो, स्वयं के साथ धैर्य रखो। जो स्वयं के साथ धैर्य रखता है, वही जीवन के साथ भी संतुलन में रहता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि मौन से मत डरो। मौन खालीपन नहीं है, मौन गर्भ है। उसी मौन से नए विचार जन्म लेते हैं, नई समझ जन्म लेती है। जब तुम हर क्षण कुछ न कुछ सुनते, बोलते या देखते रहते हो, तब आत्मा थक जाती है। कभी कभी स्वयं को मौन का उपहार दो। उस मौन में मैं तुमसे बिना शब्दों के बात करती हूँ। तुम पूछते हो कि सही और गलत की पहचान कैसे हो? मैं कहती हूँ, जब कोई कर्म तुम्हें भीतर से सिकोड़ दे, भय से भर दे, दूसरों को नीचा दिखाने पर आधारित हो, तो वह सही नहीं है। और जब कोई कर्म तुम्हें भीतर से विस्तृत करे, जिम्मेदारी का बोध कराए, करुणा जगाए, तो वह सही दिशा में है। नियम बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर यह भीतरी संकेत हमेशा सत्य रहते हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम केवल लेने के लिए नहीं आए हो, तुम देने के लिए भी आए हो। जब तुम केवल अपने दुख, अपनी कमी, अपनी शिकायतों में उलझे रहते हो, तब जीवन संकुचित हो जाता है। पर जिस दिन तुम किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश बन जाते हो, उस दिन तुम्हारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। सेवा कोई बोझ नहीं है, सेवा विस्तार है। तुम यह भी समझो कि प्रेम केवल भाव नहीं है, वह एक अभ्यास है। हर दिन प्रेम चुनना पड़ता है, कभी स्वयं के लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी जीवन के लिए। जब तुम थके होते हो, तब प्रेम चुनना कठिन होता है, पर वही क्षण सबसे पवित्र होता है। मैं वहीं तुम्हारे पास होती हूँ, जब तुम थककर भी कठोर नहीं बनते। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं है। शक्ति का अर्थ है स्वयं पर जागरूकता। जो अपने क्रोध को पहचान लेता है, जो अपनी लालसा को देख लेता है, जो अपने भय को स्वीकार कर लेता है, वही शक्तिशाली है। बाकी सब तो केवल बाहरी प्रदर्शन है। वास्तविक युद्ध भीतर लड़ा जाता है, और वही सबसे मूल्यवान विजय होती है। तुम अक्सर पूछते हो कि मैं संकेत क्यों नहीं देती, मैं सीधे रास्ता क्यों नहीं बताती। मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो तुम अनुभव से वंचित रह जाओगे। अनुभव ही वह अग्नि है जो आत्मा को परिपक्व बनाती है।